नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। 4 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 के द्वितीय चरण अंतर्गत विकास खंड रामपुर नैकिन एवं मझौली के जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच तथा पंच पदों के लिए मतगणना का कार्यक्रम से शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चुरहट तथा शासकीय ITI मझौली में किया गया। मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुजीबुर रहमान खान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव तथा निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक RS कनेरिया द्वारा मतगणना कार्य का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। संबंधित मतदान केंद्रों में संबंधित उपखंड अधिकारी रामपुर नैकिन SP मिश्रा तथा सुरेश अग्रवाल के निर्देशन में मतगणना का कार्य जारी है। त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2022 के लिए द्वितीय चरण अंतर्गत दिनांक 1/7/2022 को विकास खंड रामपुर नैकिन के 325 तथा मझौली के 193 मतदान केंद्रों में मतदान संपन्न हुआ था। मतगणना के बाद पंच, सरपंच तथा जनपद सदस्य पद के लिए मतगणना का सारणीकरण करके 14 जुलाई को चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी, जबकि जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए मतों का विकास खंड स्तर पर सारणीकरण 14 जुलाई को किया जाएगा एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 15 जुलाई को की जाएगी। सीधी शहर के नगरीय निकाय चुनाव में रोचकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सीधी नगर पालिका में पार्षद पद के उम्मीदवारों के लिए 13 जुलाई को मतदान किया जाना है, जिसके लिए चुनाव में खड़े बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और वे मतदाताओं के घर घर जाकर उनसे उनका समर्थन मांग रहे हैं। सीधी शहर के वार्ड क्रमांक 11 में चुनाव काफी रोचक हो गया है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सबसे युवा उम्मीदवार शिवांगी सिंह का मुख्य मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार से है। युवा उम्मीदवार शिवांगी सिंह कांग्रेसी उम्मीदवार बनाए जाने से काफी उत्साहित हैं और वह पूरी ऊर्जा के साथ मतदाताओं के घर घर जाकर उनसे समर्थन मांग रही हैं। इस दौरान मतदाताओं को वार्ड और नगर के विकास के लिए अपनी योजनाओं को भी उनसे साझा करती हैं। उनके बाद में प्रचार के दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने उनसे उनके चुनावी मुद्दों को लेकर कई सवाल किए, जिनके जवाब उन्होंने बेबाकी से देते हुए कहा कि वह युवा उम्मीदवार हैं, इसलिए उन्होंने वार्ड के विकास के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। शहर को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहती हैं। एक युवा सोच के तहत शहर में विकास की नई नींव रखना चाहती हैं। आगे उन्होंने कहा कि उन्हें हर आयु वर्ग के मतदाताओं का भरपूर आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है, जिससे वह काफी उत्साहित हैं। शिवांगी जी, आप नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस की ओर से सबसे युवा प्रत्याशी हैं। आप जनता के बीच में जा रही हैं। जनता के लिए क्या क्या सोचा है आपने? क्या इनके विकास के लिए करेंगे? क्या क्या योजनाएं हैं और क्या कह के आप इनसे वोट मांग रही हैं? मेरा वोट मांगने का अपील एक ही है कि मुझे मौका दीजिए। मैं यंग हूँ और मुझे ऐसा लगता है मुझे मौका मिलेगा तो मैं काफ़ी कुछ कर सकती हूँ। ऐसी मेरी एज है और मेरा अपील यही है कि मैं सबसे पहले जहाँ जहाँ जा रही हूँ तो मैं काफ़ी वेस्ट देख रही हूँ, काफ़ी ट्रैश है, कचरा है, तो उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। और मेरा ये कहना नहीं है कि सिर्फ कचरे को हटाया जाए, कचरे को मैनेज किया जाए, वेस्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए मेरा ऐसा कहना है कि रिसाइकलिंग स्टार्ट की जाए, जिसके वजह से सिटी को भी बेनिफिट मिले और वो ट्रैश यूज़ किया जाए। गीले कचड़े, सूखे कचड़े अलग अलग रखे जाएं और लोगों को ये चीज़ बताई जाए, उन तक जागरूकता फैलाई जाए। दूसरा, आपने पूछा कि लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा, तो लोगों को एक्सेस मिलेगा कि अगर मैं घर घर नहीं पहुंच रही हूँ तो भी वो व्हाट्सएप के थ्रू या किसी चैट के थ्रू मेरे तक अपनी कंप्लेंट रख सकें और डायरेक्ट एक्शन लिया जाए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो मेरे घर तक नहीं आ सकते या मैं हर घर नहीं जा सकती, बट अगर वो चैट बॉक्स का वो यूज़ करेंगे तो मैं डायरेक्टली रिप्लाई करूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकूँ। सीधी छोटा शहर है, यहाँ पे गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उनके लिए पेंशन का सवाल है, आवास का सवाल है, अनाज का सवाल है, उस और भी आपके कोई कदम होंगे? जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एक बार मैं सिस्टम में आती हूँ तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते रखते कुछ करूँ। अभी आप अगर मेरे से पूछोगे तो मैं बहुत सारे प्रॉमिसेस नहीं करूँगी। जो चीज़ मैं पर्सनली देख रही हूँ उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आपका कहना सही है कि उनके लिए क्या,
तो जब मैं सिस्टम में आऊँगी, जो कुछ भी मेरे से हो सकता है उनको स्टडी करके उन तक पहुँचाने की कोशिश। आप मतदाताओं के बीच में जा रही हैं, युवा मतदाता और जो आपके उम्र में बड़े उम्र दराज मतदाता हैं, उनका कैसा सहयोग मिल रहा है, क्या कहते हैं वो आपको? बहुत ही खूबसूरत, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत यंग हूँ, शायद उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बट बहुत लोगों ने इनकरेज किया। अभी मैं मिश्रा अंकल के घर के सामने, उन्होंने मुझे इतना इनकरेज किया, तो सबका इनकरेजमेंट मिला है, चाहे वो 94 ईयर ओल्ड हो, चाहे वो आंटी हो, अंकल हो, सब ने बहुत शाबाशी दी और इसके वजह से मैं रुकने नहीं वाली हूँ, इतना मैं बोलूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी जी, आपको हमारी शुभकामनाएं। 4 जुलाई 2022 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई सीधी द्वारा जिले के अग्रणी संजय गांधी शासकीय स्मृति महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा में माल्यार्पण कर उनको नमन किया गया। आज स्वामी विवेकानंद की 120वीं पुण्यतिथि थी। उसी कड़ी में विद्यार्थी परिषद द्वारा पूरे देश में अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी को याद किया जा रहा है। नगर इकाई सीधी में आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय परिषद में मौजूद छात्र छात्राओं को स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से अवगत कराया एवं महाविद्यालय परिसर में स्थित स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा को साफ करने के बाद माल्यार्पण करके स्वामी विवेकानंद जी अमर रहे के नारे लगाए गए। पुण्यतिथि कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला संयोजक महेंद्र मिश्रा, नगर कार्यकारिणी सदस्य रश्मि जायसवाल, आदर्श तिवारी, मनीष परवाह, ओम सिंह, सचिन बघेल, विजय सोनिया सभी छात्र छात्राएं महाविद्यालय के उपस्थित रहे एवं नगर इकाई के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। नगर पालिका सीधी का चुनाव नजदीक आते आते राजनीति की सरगर्मियां और बयानबाजी तेज होती जा रही हैं। नेताओं के चुनावी भाषणों का दौर भी चालू हो गया। इसी दरमियान सीधी भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला द्वारा बीते दिनों वार्ड क्रमांक 19 में प्रत्याशी पूनम सोनी के पक्ष में आयोजित एक सभा के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के कितने भी बड़े गुंडे होंगे उनको धराशायी किया जाएगा, जिस पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद्र गुप्ता ने एक विज्ञप्ति जारी करके अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विधायक जी कब तक यह अफवाह फैलाकर सीधी के जनता को बेवकूफ बनाएंगे और हर बार इसी तरह गुमराह करके वोट मांगेंगे। जनता अब जागरूक है और समझदार है और जनता को समझ में आ गया है कि जब विकास और जनता के कार्यों की बात उठती है तो चुनाव के मौसम में विधायक जी द्वारा एक वर्ग को निशाने में लेकर और केवल गुंडागर्दी पर लंबे लंबे भाषण देकर जनता को बनाने की कोशिश करते हैं। जनता अब उनके झूठे अफवाहों में नहीं आएगी। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा अब जनता के सामने आ गया है। विधायक जी है प्रजातंत्र और प्रजातंत्र में जनता को 17 वर्षों के विकास कार्यों का जवाब दीजिए जिसके लिए जनता ने आपको चुनकर भेजा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी बी.के. पांडे ने बताया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्य के रूप में सजीव प्राणियों के प्रति करुणा दिखाने की अपेक्षा की गई है तथा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में प्रताड़ना पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा अन्य कार्यों के लिए पशुओं का उपयोग किया जाना, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू ट्रोट एवं पैक एनिमल्स रूल्स 1965 के द्वारा विनियमित किया गया है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के दौरान किसी भी राजनीतिक दल अभ्यर्थी द्वारा प्रचार प्रसार में पशुओं का इस्तेमाल नहीं किया जाए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों से अपेक्षा की गई है कि राज्य निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। बिजली हुई महंगी, 200 यूनिट जलाने पर 22 रुपए ज्यादा लगेंगे। एमपी में कोयला ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर 10 पैसे यूनिट बढ़ाए गए।
गुना में दिग्गी का सिंधिया पर बड़ा हमला, बोले उन्हें बुरा लग जाता था कि दिग्विजय सिंह गुना में सभा क्यों लेते हैं। प्रचार थमने से पहले जोर लगा रही बीजेपी कांग्रेस। सीएम शिवराज की इंदौर में 8 सभा, 5 रोड शो, कमलनाथ के भोपाल में 2 रोड शो और सागर में राज्यसभा सांसद का अपमान। सर्किट हाउस के कमरे से सामान निकालकर दूसरे रूम में फेंका, बोली संगठन से शिकायत की है। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध, विजयवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हेलीकॉप्टर के सामने छोड़े काले गुब्बारे, 3 गिरफ्तार। महाराष्ट्र प्रोटेस्ट गूंजे ईडी के नारे, फडणवीस सदन में बोले हाँ अब ईडी सरकार एकनाथ और देवेंद्र ने बनाई है। ममता बनर्जी बोली नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी जरूरी, कहा आप आग से नहीं खेल सकते, ये पूरा विवाद लोगों को बांटने की साजिश। और 2 महीने की हाई पर पहुंचा सोना, 52,000 रुपए के पार निकला, आने वाले दिनों में भी जारी रह सकती है तेजी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।